मेरा नाम सिमरन है और मैं अपनी जवानी के बेहतरीन दिनों को जी रही थी। मेरी जिंदगी में मस्ती और धूमधाम का दौर था। एक दिन जब मैं अपने घर के बाहर खेल रही थी, मेरे पड़ोसी जो लगभग 80 वर्ष के थे ने मुझसे बात करने का निश्चय किया। वो काफी समय से मेरे परिवार के साथ जुड़े थे और मैं उन्हें अंकल के नाम से बुलाती थी। उस दिन उन्होंने मुझसे पूछा, सिमरन, क्या तुम मुझसे थोड़ी मदद करोगी? मैंने हंसते हुए कहा, जी अंकल, बताइए क्या करना है। उन्होंने कहा, मुझे कुछ सामान बाजार से लाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गई। मैं हमेशा से ही नई जगहें देखने की शौकीन रही हूँ और वो दिन मेरे लिए एक नई एडवेंचर की तरह था। हम दोनों बाजार गए और 3 घंटे तक वहां बिताए। उन्होंने मुझे सब्जियों, फलों और अन्य सामानों के बारे में बताया। इस दौरान हम हंसते रहे, बातें करते रहे और मैंने उनकी जिंदगी के अनुभवों को सुना। उनकी कहानियां मुझे हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती थीं। उन्होंने अपनी जवानी के दिनों की मस्ती और संघर्षों के बारे में बताया। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि उम्र के बावजूद उनका जज्बा और उत्साह अभी भी जिंदा था। बाजार से लौटने के बाद मैं और अंकल कुछ देर और बातें करते रहे। उन्होंने कहा, सिमरन, तुम्हारी मुस्कान में एक अलग ही जादू है, यह हमेशा तुम्हारे चेहरे पर बनी रहनी चाहिए। मैं शर्मा गई और कहा, धन्यवाद अंकल, आपकी बातें हमेशा मुझे प्रेरित करती हैं। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि अंकल के साथ समय बिताने में कुछ खास था। हम अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। कभी कभी हम साथ में चाय पीते, कभी मैं उनके लिए कुछ खाने का सामान लेकर जाती। उनका अनुभव और दृष्टिकोण हमेशा मुझे नई सोच देते थे। कुछ समय बाद एक दिन अंकल ने कहा, सिमरन, मैं सोच रहा हूँ कि हमें एक छोटी सी पार्टी रखनी चाहिए। तुम अपनी कुछ सहेलियों को बुलाना, मैं अपनी पत्नी को बुलाऊंगा। हम सब मिलकर अच्छे समय का आनंद लेंगे। मैं बहुत खुश हुई और तुरंत अपनी सहेलियों को बुलाने की योजना बनाने लगी। पार्टी का दिन आ गया। हमने घर को सजाया, स्वादिष्ट खाना बनाया और हर किसी ने मिलकर खूब मस्ती की। अंकल ने अपने पुराने किस्से सुनाए और मैं और मेरी सहेलियां उनकी बातें सुनकर हंसती रही। वो पल सच में अनमोल थे। इस पार्टी ने हमें और करीब ला दिया। मैंने पाया कि उम्र के भिन्नता के बावजूद हम सभी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। हर किसी के पास अपनी अपनी कहानियां थीं और हमने एक दूसरे के अनुभवों को साझा किया। कुछ महीनों बाद मैंने और अंकल ने एक खास प्रोजेक्ट पर काम करने का निश्चय किया। अंकल का सपना था कि वे एक बगीचा बनाएं जहां बच्चे खेल सकें और बड़े लोग बैठकर बातें कर सकें। मैंने उन्हें अपनी मदद की पेशकश की और हम दोनों ने मिलकर योजना बनानी शुरू की। हमने धीरे धीरे बगीचे की योजना बनाई, उसमें फूल, पेड़ और खेल के सामान शामिल किए। हमारे पड़ोसियों ने भी सहयोग किया और हर कोई इस पहल में शामिल होने लगा। जब बगीचा बनकर तैयार हुआ तो वह हमारे इलाके का सबसे सुंदर स्थान बन गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंकल और मैं एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा समय बिताने लगे। बगीचे की गतिविधियों के दौरान हमने कई नए दोस्त बनाए और अंकल ने मुझे अपने जीवन के बारे में और भी गहरी बातें बताई। उनकी बातें मेरे दिल में गहराई से बसने लगीं और मुझे एहसास हुआ कि मैं उनकी देखभाल और विचारशीलता के प्रति आकर्षित हो रही हूँ। एक दिन हम दोनों बगीचे में बैठे थे और अचानक अंकल ने कहा, सिमरन, तुम्हारी मासूमियत और खुशमिजाजी मेरे जीवन में एक नई रोशनी लाती है। तुम जानती हो, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरी जिंदगी में एक खास जगह बना रही हो। उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी तो मेरे लिए बहुत खास हैं अंकल। आपकी बातें और साथ मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं। हालांकि मुझे ये समझ में आ रहा था कि अंकल मन में मेरे प्रति एक अलग सी भावना जागृत हो रही थी। वे कभी कभी मुझे ऐसे देख लेते थे जैसे उन्हें मुझ में कुछ खास नजर आ रहा हो। मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे भी अंकल के प्रति अपनी भावनाओं का एहसास होने लगा था। एक शाम जब हम बगीचे में एक साथ चाय पी रहे थे, अंकल ने कहा, सिमरन, क्या तुम्हें लगता है कि उम्र के फासले की कोई मायने नहीं होनी चाहिए? क्या हम दोस्ती से आगे बढ़कर कुछ और हो सकते हैं? ये सुनकर मैंने अपनी चाय का कप नीचे रखा और उनकी आंखों में देखा। मैं समझ गई थी कि वे मुझे केवल एक दोस्त के रूप में नहीं, बल्कि किसी और रूप में भी देख रहे थे। मैंने धीरे से कहा, अंकल, आपकी सोच मुझे बहुत प्रभावित करती है। मुझे लगता है कि रिश्तों में समझ और सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि उम्र का एक फर्क होता है।
मैंने अपनी बातों को समझाते हुए कहा, हमारी दोस्ती बहुत खास है और मैं इसे और गहराई से नहीं बढ़ाना चाहती। अंकल ने मेरे जवाब को सुनकर थोड़ी देर चुप्पी साध ली। उनकी आंखों में एक अजीब सी भावना थी, जैसे वे मेरे जवाब को पचा नहीं पा रहे थे। कुछ पल के बाद उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि उम्र एक बात है, लेकिन क्या हम एक दूसरे के लिए अपने दिलों को सुन सकते हैं? यह सुनकर मैं थोड़ी दुविधा में पड़ गई। मेरी भावनाएं गहरी हो रही थीं, लेकिन मुझे यह भी समझना था कि यह एक नई स्थिति थी। मैंने कहा, अंकल, हमें इस पर और सोचने की जरूरत है। हमारी दोस्ती बहुत खूबसूरत है और मैं इसे कहीं भी बिखरते नहीं देखना चाहती। हम दोनों के बीच एक अनकही बात थी और मुझे समझ में आ रहा था कि यह रिश्ता अब एक नई दिशा में जा रहा था। उस दिन के बाद हमारी बातचीत और भी गहरी हो गई, लेकिन मैं जानती थी कि हमें सावधानी बरतनी होगी। हमारी दोस्ती ने हमें एक नए रास्ते पर ला खड़ा किया था और ये देखने के लिए दिलचस्प था कि आगे क्या हो। अंकल की बातों ने मुझे थोड़ी उलझन में डाल दिया था, लेकिन फिर अचानक वह जोर से हंस पड़े। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, अरे सिमरन, तुमने सच में मेरी बातों को इतना सीरियस ले लिया? मैं तो बस मजाक कर रहा था। उनकी हंसी सुनकर मुझे राहत महसूस हुई, लेकिन साथ ही मैं थोड़ी शर्मिंदा भी हो गई कि मैंने उनकी बातों को गलत समझ लिया था। अंकल ने हंसते हुए कहा, सिमरन, मेरी प्यारी बीवी और बच्चे हैं और मैं तुमसे बस इसलिए बातें करता हूँ क्योंकि तुम मुझे अपनी बेटी जैसी लगती हो। मैं तुम्हारे साथ समय बिताकर जवान महसूस करता हूँ और तुमसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं तुमसे सिर्फ मजाक कर रहा था, है ना? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अंकल, आपने तो मुझे सच में परेशान कर दिया था। मैं सोच रही थी कि अब क्या जवाब दूं। अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में मैं तो बस तुम्हें थोड़ी छेड़ रहा था, लेकिन एक बात जरूर है, तुम वाकई खास हो और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हमेशा अच्छा लगता है। इसके बाद हमने और भी हल्की फुल्की बातें की और माहौल फिर से हंसी मजाक में बदल गया। अंकल ने मुझे अपने बच्चों और पत्नी के बारे में भी बताया और कैसे वह अपने परिवार के साथ खुश हैं। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि उनकी बातें सिर्फ मजाक थीं और उनकी मंशा कभी गलत नहीं थी। उस दिन के बाद मैं और अंकल फिर से वैसे ही मस्ती में रहने लगे जैसे पहले थे। अब जब भी वे मुझे छेड़ने की कोशिश करते, मैं बस मुस्करा देती और कहती, अंकल, अब मुझे आपके मजाकों से डर नहीं लगता। और हम दोनों हंसते हुए फिर से अपने काम में लग जाते। अंकल के साथ उस दिन की बातचीत के बाद हमारे बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब मैं उनके मजाकों और हल्के फुल्के तानों को बेहतर समझने लगी थी। उनकी पत्नी से भी मेरी अच्छी पहचान हो गई थी। वो मुझसे अक्सर घर के कामों और अपने बच्चों की बातें करती और हम साथ बैठकर कई बार हंसी मजाक में समय बिताते थे। अंकल की पत्नी, जिन्हें मैं आंटी कहती थी, बेहद समझदार और प्यार करने वाली महिला थी। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे अंकल हमेशा से ही मजाकिया स्वभाव के रहे हैं और इसी स्वभाव के कारण वे अपने आसपास के लोगों को खुश रखते हैं। आंटी ने मुझे हंसते हुए कहा, तुमने तो देखा ही होगा, ये किसी को भी बिना वजह परेशान कर देते हैं, लेकिन इनका दिल बहुत साफ है। अब जब भी मैं अंकल और आंटी के साथ समय बिताती, मुझे एक परिवार जैसी अनुभूति होती। उनका घर मेरे लिए एक सुरक्षित जगह बन गया था, जहां मैं अपने मन की बातें खुलकर कह सकती थी। अंकल कभी कभी फिर से मुझसे मजाक करने की कोशिश करते, लेकिन अब मैं भी उनकी बातों का मजेदार जवाब देने लगी थी। एक दिन अंकल ने मुझसे कहा, सिमरन, तुम्हारे साथ बिताया समय मेरे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा होता है। तुम में जो सकारात्मकता और ऊर्जा है, वो मुझे जवान महसूस कराती है। मैंने मजाक में कहा, अरे अंकल, आपकी जवान आत्मा तो पहले से ही यहाँ है, बस आप उसे बाहर लाने में माहिर हैं। अंकल हंसते हुए बोले, सच में तुमसे बातें करके मैं खुद को और भी बेहतर महसूस करता हूँ। फिर उन्होंने अचानक कहा, वैसे हम सबको एक दिन के लिए कहीं बाहर पिकनिक पर जाना चाहिए, क्या ख्याल है? मैंने खुशी से हामी भर दी और आंटी से भी बात की। आंटी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, हम सब मिलकर अच्छा सा समय बिताएंगे, बच्चों को भी ले चलेंगे, उन्हें भी बहुत मजा आएगा। अगले हफ्ते हमने पिकनिक का प्लान बनाया। उस दिन हम सभी साथ गए, बच्चों ने खूब खेला और हमने मिलकर ढेर सारी मस्ती की। अंकल, आंटी और उनके बच्चे मेरे लिए अब सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, बल्कि एक दूसरा परिवार बन गए थे। उनकी प्यार और अपनापन ने मुझे ये सिखाया कि जिंदगी में रिश्ते चाहे खून के हों या नहीं, उनका महत्व हमेशा दिल से होता है।
हमारे बीच की ये दोस्ती और जुड़ाव मेरी जिंदगी का एक खास हिस्सा बन गया।